नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके 5 अध्याय हम पहले ही कर चुके हैं। आज छठे से शुरू करते हैं। धर्म भीरुता में जहाँ अनेक गुण हैं, वहाँ एक अवगुण भी है। वह सरल होती है। पाखंडियों का दाव उस पर सहज में ही चल जाता है। धर्म भीरु प्राणी तार्किक नहीं होता। उसकी विवेचना शक्ति स्थिर हो जाती है। ताहिर अली ने भी अब जब से अपनी दोनों विमाताओं की बातें सुनी थी, उसके हृदय में घोर अशांति हो रही थी। बार बार खुदा से दुआ मांगते थे, नीति ग्रंथों से अपनी शंका का समाधान करने की चेष्टा करते थे। दिन तो किसी तरह गुजर जाता। संध्या होते ही वह मिस्टर जॉन सेवक के पास पहुंचे और बड़े विनीत शब्दों में बोले, हुजूर की खिदमत में इस वक्त एक खास अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इरशाद हो तो कहूँ। जॉन सेवक ने कहा, हाँ हाँ कहिए, कोई नई बात है क्या? ताहिर, हुजूर उस अंधे की जमीन लेने का ख्याल छोड़ दे तो बहुत ही मुनासिब हो। हजारों दिक्कतें हैं। अकेला सूरदास ही नहीं, सारा मोहल्ला लड़ने पर तुला हुआ है। खासकर नायक राम पंडा बहुत बिगड़ा हुआ है। वह बड़ा खौफनाक आदमी है। जाने कितनी बार फौजदारियों कर चुका है। अगर ये सब दिक्कतें किसी तरह दूर भी हो जाए तो भी मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि इसके बजाय किसी दूसरी जमीन का फिक्र कीजिए। जॉन सेवक, ये क्यों? ताहिर ने कहा, हुजूर यह सब आज आपका काम है। सैकड़ों आदमियों का काम उस जमीन से निकलता है। सबकी गाय वहीं चरती हैं, बारातें ठहरती हैं। प्लेग के दिनों में लोग वहीं झोपड़े डाले थे। वह जमीन निकल गई तो सारी आबादी को तकलीफ होगी और लोग दिल में हमें सैकड़ों बद्दुआएं देंगे। इसका अजाब जरूर पड़ेगा। जॉन सेवक ने हंसकर कहा, अजाब तो मेरी गर्दन पर पड़ेगा ना, मैं उसका बोझ उठा सकता हूँ। ताहिर ने कहा, हुजूर मैं भी आपका ही दामन से लगा हुआ हूँ। मैं उस अजाब से कब तक बच सकता हूँ? बल्कि मोहल्ले वाले मुझी को बागी समझते हैं। हुजूर तो यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं तो आठों पहर उनकी आंखों के सामने रहूंगा। नित्य उनकी नजरों से खटकता ही रहूंगा। औरतें भी राह चलते 2 गालियां सुना दिया करेंगी। बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। खुदा जाने क्या पड़े और क्या ना पड़े। आखिर शहर के करीब और जमीनें भी तो मिल सकती हैं। धर्मवीरता जड़वादियों की दृष्टि में हास्यप्रद बन जाती है। विशेषतः एक जवान आदमी में तो यह अक्षम्य समझी जाती है। जॉन सेवक ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, मेरे भी बाल बच्चे हैं। जब मैं नहीं डरता तो आप क्यों डरते हैं? क्या आप समझते हैं कि मुझे अपने बाल बच्चों से प्यार नहीं? क्या मैं खुदा से नहीं डरता? ताहिर ने कहा, आप साहिब एक बाल हैं। आपका अजाब का खौफ नहीं है। एक बाल वालों से अजाब भी कांपता है। खुदा का कहर गरीबों पर ही पड़ता है। जॉन सेवक ने कहा, इस नए धर्म सिद्धांत के जन्मदाता शायद आप ही होंगे, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि ऐश्वर्य से ईश्वरीय कोप भी डरता है। बल्कि हमारे धर्म ग्रंथ में तो धनिकों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद ही कर दिया गया है। ताहिर ने कहा, हुजूर मुझे इस झगड़े से दूर रखें तो अच्छा होगा। जॉन सेवक ने कहा, आज आपको इस झगड़े से दूर रखूं, कल आपको यह शंका हो कि पशु हत्या से खुदा नाराज होता है, आप मुझे वालों को खरीद से दूर रखें, तो मैं आपको किन किन बातों से दूर रखूंगा और कहाँ कहाँ ईश्वर के कोप से आपकी रक्षा करूंगा। इससे तो कहीं अच्छा होगा कि आपको आपने से ही दूर कर दूं। मेरे यहाँ रहकर आपको ईश्वरी कोप का सामना करना पड़ेगा। मिसेस सेवक ने कहा, जब आपको ईश्वरी कोप का इतना भय है तो आपने हमारे यहाँ काम नहीं हो सकता। आप कहीं और जाके काम करिए। ताहिर ने कहा, मुझे हुजूर की खिदमत से इनकार थोड़े ही है। मैं तो सिर्फ मिसेस सेवक ने कहा, आपको हमारे प्रत्येक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, चाहे उसके आपको खुद खुश हो या ना खुश। हम अपने कामों में आपके खुदा को हस्तक्षेप ना करने देंगे। ताहिर अली हताश हो गए। मन को समझाने लगे, ईश्वर दयालु होते हैं। क्या वह दिखता नहीं कि मैं कैसे बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ? मेरा इसमें क्या वश है? अगर स्वामी की आज्ञाओं को ना मानूं तो कुटुंब का पालन क्यों कर हो? बरसों से मारे मारे फिरने के बाद तो यह ठिकाने का नौकरी मिली है। इसे छोड़ दूं तो फिर उसी तरह ठोकरें खानी पड़ेगी। अभी कुछ और नहीं है तो रोटी दाल का सहारा तो है। गृह चिंता आत्मचिंतन की ज्ञाति का है।
ताहिर अली ने निरुत्तर होना पड़ा ताहिर अली को निरुत्तर होना पड़ा। बेचारे अपनी स्त्री के सारे गहने बेचकर खा चुके थे, अब एक छल्ला भी ना था। माहिर अली अंग्रेजी पढ़ता था, उसके लिए अच्छे कपड़े बनवाने पड़ते, प्रतिमास फीस देनी पड़ती। जाबिर अली और जाहिर अली उर्दू मदरसे में पढ़ते थे, किंतु उनकी माता नित्य जान खाया करती थी कि इन्हें भी अंग्रेजी मदरसे में दाखिल करा दो। उर्दू पढ़ाकर क्या चपरासगिरी कराना है क्या? अंग्रेजी थोड़ी भी आ जाएगी तो किसी न किसी दफ्तर में घुस ही जाएंगे। भाइयों के लालन पालन पर उनकी आवश्यकताएं ठोकर खाती रहती थी। पजामे में इतने पैबंद लग जाते थे कि कपड़े का यथार्थ रूप छिप जाता था। नए जूते तो शायद इन 5 वर्षों में उन्हें नसीब ही नहीं हुए थे। माहिर अली के पुराने जूतों पर संतोष करना पड़ता था। सौभाग्य से माहिर अली के पांव बड़े थे, यथासाध्य ये भाइयों को कष्ट न होने देते थे, लेकिन कभी हाथ तंग रहने के कारण उनके लिए नए कपड़े ना बनवा सकते, या फीस देने में देरी हो जाती, या नाश्ता ना मिल सकता, या मदरसे में जलपान करने के लिए पैसे ना मिलते, तो दोनों माताएं व्यंग्यों और कटुक्तियां से उसका हृदय छेद डालती थी। बेकारी के दिनों में वह बहुधा अपना बोझ हल्का करने के लिए स्त्री और बच्चों को मैके पहुंचा दिया करता था। उपहास से बचने का ख्याल से 1 आधा महीने के लिए बुलवा लेते और फिर किसी न किसी बहाने से विदा कर देते। जब से मिस्टर जॉन सेवक की शरण आए थे, इस प्रकार से उनके सुदिन आ गए थे। कल की चिंता सिर पर सवार न रहती थी। माहिर अली की उम्र 15 से अधिक हो गई थी। अब सारी आशाएं उसी पर अवलंबित थी। सोचते जब माहिर मैट्रिक पास हो जाएगा तो साहब से सिफारिश करके पुलिस में भर्ती करा दूंगा। 50 रुपए से क्या कम वेतन मिलेगा? हम दोनों भाइयों की आय मिलाकर 80 रुपए हो जाएगी, तब जीवन का कुछ आनंद मिलेगा। तब तक जाहिर अली भी हाथ पैर संभाल लेगा, फिर चैन ही चैन। बस 3-4 साल की तकलीफ और है। इसलिए से बहुता झगड़ा हो जाता था। वह कहा करती थी, ये भाई बंद एक भी काम ना आएंगे, जो कि अवसर मिला पर झाड़ कर निकल जाएंगे, तुम खड़े ताकते रह जाओगे। ताहिर अली इन बातों पर स्त्री से रूठ जाते थे, उसे घर में आग लगाने वाली विष की गांठ कहकर रुलाते थे। आशाओं और चिंताओं से इतना दबा हुआ व्यक्ति मिसेस सेवक के कटु वाक्यों का क्या उत्तर देता? स्वामी के कोप ने ईश्वर के कोप को परास्त कर दिया। व्यथित कंठ से बोले, हुजूर का नाम नमक खाता हूँ, आपकी मर्जी मेरे लिए खुदा का हुक्म का दर्जा रखती है। किताबों में आका को खुश करने का वही सबब लिखा है जो खुदा को खुश कर रखने का है। हुजूर की नमक हरामी करके खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? जॉन सेवक ने कहा, हाँ, अब आप आए सीधे रास्ते पर। जाइए अपना काम कीजिए। धर्म और व्यापार को एक तराजू तोलना मूर्खता है। धर्म धर्म है, व्यापार व्यापार, परस्पर कोई संबंध नहीं है। संसार में जीवित रहने के लिए किसी व्यापार की जरूरत है, धर्म की नहीं। धर्म तो व्यापार का श्रृंगार है, वह धनाधीशों को ही शोभा देता है। खुदा आपको समाई दे, अवकाश मिले, घर में फालतू रुपए हों तो नमाज पढ़िए, हज कीजिए, मस्जिद बनाइए, कुआं खुदवाइए, तब मजहब के लिए खाली पेट खुदा के नाम लेना पाप है। ताहिर अली ने झुककर सलाम किया और घर लौट आया। अध्याय 7। संध्या हो गई थी, किंतु फागुन लगने पर भी सर्दी के मारे हाथ पांव अकड़ते थे। ठंडी हवा के झोंके शरीर की हड्डियों में चुभे जाते थे। जाड़ा इंद्र की मदद पाकर फिर अपनी बिखरी हुई शक्तियों का संचय कर रहा था और प्राणपत्र से समय चक्र को पलट देना चाहता था। बादल भी थे, बूंदें भी थी, ठंडी हवा भी थी, कोहरा भी था। इतनी विभिन्न शक्तियों के मुकाबले मैं ऋतुराज की एक ना चलती। लोग लिहाफ में यूं मुंह छिपाए हुए थे जैसे चूहे बिलों में से झांकते हैं। दुकानदार अंगीठियों के सामने बैठे हाथ सेकते थे। पैसों के सौदे नहीं, मुरोवत के सौदे बेचते थे। राह चलते लोग अलाव पर यूं गिरते थे
मानो दीपक पर पतंगे गिरते हों। बड़े घरों की स्त्रियां मनाती थी, मिस्राइन ना आए तो आज भोजन बनाए, चूल्हे के सामने बैठने का अवसर मिले। चाय की दुकानों पर जमघट रहता था। ठाकुर दिन के पान छबड़ी में पड़े सड़ रहे थे, पर उसकी हिम्मत ना पड़ती थी कि उन्हें फेरे। सूरदास अपनी जगह पर आ बैठा, पर इधर उधर से सूखी टहनियां बटोर कर जला ली थी और हाथ सेक रहा था। सवारियां आज कहाँ? हाँ, कोई इक्का दुक्का मुसाफिर निकल जाता था तो बैठे बैठे उनका कल्याण मना लेता था। जब से सैयद ताहिर अली ने उसे धमकियां दी थी, दुक्का मुसाफिर निकल जाता था। जमीन से निकाल देने की शंका उसके हृदय में छाई रहती थी। सोचता था, क्या इसी दिन के लिए मैंने इस जमीन का इतना जतन किया था? मेरे दिन सदा यूं ही थोड़े ही रहेंगे, कभी तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी। अंधों की आंखें ना खुले पर भाग खुल सकता है। कौन जाने, कोई दानी मिल जाए या मेरे ही हाथ में धीरे धीरे कुछ रुपए इकट्ठे हो जाए। बनते देर नहीं लगती। यही अभिलाषा थी कि यहाँ एक कुआं और एक छोटा सा मंदिर बनवा देता। मरने के पीछे अपनी कुछ निशानी रहती, नहीं तो कौन जानेगा कि अंधा कौन था। पिसनहारी ने कुआं खुदवाया था, आज तक उसका नाम चला जाता है। झाकड़ साई ने बावली बनाई थी, आज तक झक्कड़ की बावली मशहूर है। जमीन निकल गई तो नाम डूब जाएगा। कुछ रुपए मिले तो भी किस काम के। नायक राम उसे ढांढस देता रहता था, तुम चिंता मत करो। कौन माँ का बेटा है जो मेरे रहते तुम्हारी जमीन निकाल ले। लहू की नदी बहा दूंगा। उस किरण की क्या मजाल, गोदाम में आग लगा दूंगा, इधर का रास्ता छुड़ा दूंगा। वह रे है किस गुमान में। बस तुम हामी ना भरना। किंतु इन शब्दों से जो तस्कीन होती थी वह भैरव और जगदार की ईर्ष्यापूर्ण विदरताओं में मिट जाती थी और वह एक लंबी सांस खींचकर रह जाता था। वह इन्हीं विचारों में मग्न था कि नायक राम कंधों पर लठ रखे, एक अंगोछा कंधों पर डाले, पान की बीड़े मुंह में भरे और आकर खड़ा हो गया और बोला, सूरदास, बैठे टापते ही रहोगे? सांझ हो गई है, हवा खाने वाले अब इस ठंड में ना निकलेंगे। खाने भर को भी मिल गया कि नहीं? सूरदास ने कहा, कहाँ महाराज, आज तो भगवान से भी भेंट ना हुई। नायक राम ने कहा, जो भाग्य में था मिल गया, चलो घर चले, बहुत ठंड लगती है तो मेरा यह अंगोछा कंधे पर डाल लो। मैं तो इधर आया था कि कहीं साहब मिल जाए तो दो दो बात कर लूं, फिर एक बार उनकी और हमारी भी हो जाए। सूरदास चलने का उठा ही था कि सहसा एक गाड़ी की हाट मिली, रुक गया। आस बंधी, एक क्षण में फिटन आ पहुंची। सूरदास ने आगे बढ़कर कहा, दाता, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, अंधे की खबर लीजिए। फिटन रुक गई और चितारी के राजा साहब उतर पड़े। नायक राम उनका पंडा था, साल में 200-400 रुपए उसकी रियासत से पाता था। उन्हें आशीर्वाद देकर बोला, सरकार का इधर कैसे आना हुआ? आज तो बड़ी ठंड है। राजा साहब ने कहा, यही सूरदास है जिसकी जमीन आगे पड़ती है। आओ तुम दोनों आदमी मेरे साथ बैठ जाओ, मैं जरा उस जमीन को देखना चाहता हूँ। नायक राम ने कहा, सरकार चले, हम दोनों पीछे पीछे आते हैं। राजा साहब ने कहा, अजी आकर बैठ जाओ, तुम्हें आने में देर होगी और मैंने अभी संध्या नहीं की है। सूरदास ने कहा, पंडा जी तुम बैठ जाओ, मैं दौड़ता हुआ चलूंगा, गाड़ी के साथ ही पहुंच जाऊंगा। राजा साहब ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे बैठने में कोई हर्ज नहीं है। तुम इस समय भिखारी सूरदास नहीं, जमींदार सूरदास हो। नायक राम ने कहा, बैठो सूरे, बैठो, हमारे सरकार साक्षात देवरूप है। सूरदास, पंडा जी, मैं राजा साहब ने कहा, पंडा जी तुम इनका हाथ पकड़कर बैठा दो, यो ना बैठेंगे ये। नायक राम ने कहा, सूरदास को गोद में उठाकर गद्दी पर बैठा दिया। आप भी बैठे और फिटन चली। सूरदास को अपने जीवन में फिटन पर बैठने का यह पहला अवसर ही प्राप्त हुआ था। ऐसा जान पड़ता था कि मैं उड़ा जा रहा हूँ। 3-4 मिनट में जब गोदाम पर गाड़ी रुक गई और राजा साहब उतर पड़े तो सूरदास को आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी क्यों कर आ गए। राजा साहब ने कहा, जमीन तो बड़े मौके की है,
सूरदास ने कहा, सरकार बाप दादों की निशानी है। सूरदास के मन की भांति भांति की शंकाएं उठ रही थी। क्या साहब ने इनको इनको यह जमीन देखने के लिए भेजा है? सुना है यह बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं, तो इन्होंने साहब को समझा क्यों ना दिया? बड़े आदमी सब एक होते हैं, चाहे हिंदू हो या तुर्क। तभी तो मेरा इतना आदर कर रहे हैं, जैसे बकरे की गर्दन काटने से पहले उसे भरपेट दाना खिला देते हैं। लेकिन मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं। राजा साहब ने कहा, असामियों के साथ बंदोबस्त है। नायक राम ने कहा, नहीं सरकार, ऐसे ही पड़ती पड़ी रहती है। सारे मोहल्ले की गौएं यहीं चढ़ने आती हैं। उठा दी जाए तो 200 रुपये से कम नफा ना हो। पर यह कहता है, जब भगवान मुझे यूं ही खाने भर का देता है तो उसे क्यों उठाऊं? राजा साहब ने कहा, अच्छा, तो सूरदास दान लेता ही नहीं, देता भी है। ऐसा प्राणियों में के दर्शन से ही पुण्य प्राप्त होता है। नायक राम की निगाहों में सूरदास इतना आदर कभी भी ना हुआ था। बोले, हुजूर, उस जन्म का कोई बड़ा भारी महात्मा है। राजा साहब ने कहा, उस जन्म का ही नहीं, इस जन्म का भी महात्मा है। सच्चा दानी प्रसिद्ध का अभिलाषी नहीं होता। सूरदास को अपने त्याग और दान के महत्व का ज्ञान ही ना था। शायद होता तो स्वभाव में इतनी सरल दीनता न रहती। अपनी प्रशंसा कानों को मधुर लगती है। सभ्य दृष्टि में दान का यही सर्वोत्तम पुरस्कार है। सूरदास का दान पृथ्वी के या आकाश का दान था। जिसे स्तुति या कीर्ति की चिंता नहीं होती, उसे राजा साहब की उदारता में कपट की गंध आ रही होती। वह यह जानने के लिए केवल विकल हो रहा था कि राजा साहब का इन बातों से अभिप्राय क्या है। नायक राम राजा साहब को खुश करने के लिए सूरदास का गुणानुवाद करने लगे। धर्मावतार इतने पर भी उन्हें चैन नहीं आया। यहाँ धर्मशाला, मंदिर और कुआं बनाने का विचार कर रहे हैं। राजा साहब ने कहा, वाह, तब तो बात ही बन गई। क्यों सूरदास, तुम इस जमीन में से 9 बीघे मिस्टर जॉन सेवक को दे दो। उनसे जो रुपए मिले उन्हें धर्म कार्य में लगा दो। इस तरह तुम्हारी अभिलाषा भी पूरी हो जाएगी और काम भी निकल जाएगा। दूसरों से इतने अच्छे दाम न मिलेंगे। बोलो, कितने रुपए में दिला दूं? नायक राम सूरदास को मौन देखकर डरे कि कहीं यह इनकार न कर बैठे तो मेरी बात बिगड़ जाएगी। बोले, सुरे, हमारे मालिक को जानते हो ना, चितारी के महाराज हैं। इसी दरबार से हमारी परवरिश होती है। म्यूनिसिपैलिटी के सबसे बड़े हाकिम हैं। आपके हुक्म बिना कोई आपके द्वार में अपने द्वार पर खूंटा भी नहीं लगा सकता। तो सब इक्के वालों को पकड़वा ले, सारे शहर का पानी बंद कर दे। सूरदास ने कहा, जब आपका इतना बड़ा अख्तियार है तो साहब को कोई दूसरी जमीन क्यों नहीं दिला देते? राजा साहब ने कहा, ऐसे अच्छे मौके पर शहर में दूसरी जमीन मिलना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इसके लिए देने में क्या आपत्ति है? इस तरह ना जाने कितने दिनों में तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह तो बहुत अच्छा अवसर हाथ आया है। रुपए लेकर धर्म कार्य में लगा दो। सूरदास ने कहा, महाराज, मैं खुशी से जमीन ना बेचूंगा। नायक राम ने कहा, सुरे, कुछ भांग तो नहीं खाली, कुछ ख्याल तो कर, किससे बात कर रहे हो? सूरदास ने कहा, पंडा जी, जब ख्याल है, आंखें नहीं है, तो क्या अक्ल भी नहीं है? पर जब मेरी चीज है ही नहीं, तो मैं उसे बेचने वाला कौन होता हूँ? राजा साहब ने कहा, यह जमीन तो तुम्हारी ही है। सूरदास ने कहा, नहीं सरकार, मेरी नहीं है, मेरे बाप दादाओं की जमीन है। मेरी चीज वही है जो मैंने अपने बाहुबल से पैदा की है। यह जमीन मुझे धरोहर में मिली है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। राजा साहब ने कहा, तुम्हारी यह बात मेरे मन में बैठ गई है। अगर और जमींदार के दिल में ऐसे ही भाव होते तो आज सैकड़ों घर यूं तबाह ना होते। केवल भोग विलास के लिए लोग बड़ी से बड़ी रियासत बर्बाद कर देते हैं। पंडा जी, मैंने सभा में यही प्रस्ताव पेश किया है कि जमींदारों को अपनी जायदाद बेचने का अधिकार ना रहे, लेकिन जो जायदाद धर्म कार्य के लिए बेची जाए उसे मैं बेचना नहीं कहता। सूरदास ने कहा, धर्मावतार, मेरा तो इस जमीन के साथ इतना ही नाता है कि जब तक जीऊं इसकी रक्षा करूं और मरूं तो इसे ज्यों का त्यों छोड़ जाऊं। राजा साहब ने कहा, लेकिन यह तो सोचो, तुम अपनी जमीन का एक भाग केवल इसलिए दूसरे को दे रहे हो कि मंदिर बनवाने के लिए रुपए मिल जाए। नायक राम बोला, सुरे, महाराज की इस बात का क्या जवाब देता है? सूरदास ने कहा, मैं सरकार की बातों का जवाब देने योग्य नहीं।
कि जवाब दूं, लेकिन इतना तो सरकार जानते ही है कि लोग उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ लेते हैं। साहब पहले तो ना बोलेंगे, फिर धीरे धीरे हाथ बना लेंगे, कोई मंदिर में जाने ना पाएगा, उनसे कोई रोज रोज लड़ाई करेगा। नायक राम, दीनबंधु, सूरदास ने यह बात पक्की कही, बड़े आदमियों से कौन लड़ता फिरता। राजा साहब ने कहा, साहब क्या करेंगे, क्या तुम्हारा मंदिर खोदकर फेंक देंगे? नायक राम बोला, सूरे अब क्या कहते हो? सूरदास, गरीब की घरवाली, गांव में गांव गांव भर में आवाज भावज होती है। साहब किरस्तान है, धर्मशाले में तंबाकू का गोदाम बनाएंगे, मंदिर में मंदिर में उनके मंजूर सोएंगे, कुएं पर उनके उनके मजूरों का अड्डा होगा, बहू बेटियां पानी भरने ना जा सकेंगी। साहब ना कहेंगे, साहब के लड़के करेंगे, मेरे बाप दादाओं का नाम डूब जाएगा। सरकार मुझे इस दलदल में ना फंसाए। नायक राम धर्मावतार सूरदास की इस बात पे मेरा मन भी बैठती है। थोड़े ही दिनों में मंदिर, धर्मशालाएं, कुआं सब साहब का हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। राजा साहब ने कहा, अच्छा यह भी माना, लेकिन जरा यह भी तो सोचो कि इस कारखाने से लोगों को क्या फायदा होगा। हजारों मजदूर, मिस्त्री, बाबू, मुंशी, लुहार, बढ़ई आकर आबाद हो जाएंगे, एक अच्छी बस्ती हो जाएगी, बनियों की नई नई दुकानें खुल जाएंगी, आसपास के किसानों को अपना शाक भाजी लेकर शहर में ना जाना पड़ेगा। राजा साहब ने कहा, अच्छा यह भी माना, लेकिन जरा भी यह भी सोचो कि इस कारखाने से लोगों का क्या फायदा होगा। हजारों मजदूर, मिस्त्री, बाबू, मुंशी, लुहार, बढ़ई आकर आबाद हो जाएंगे, एक अच्छी बस्ती हो जाएगी, बनियों की नई नई दुकानें खुल जाएंगी, आसपास के किसानों को अपनी शाक भाजी लेकर शहर में ना जाना पड़ेगा, यही खरे दाम मिल जाएंगे, कुंजड़े, खटिक, ग्वाले, धोबी, दर्जी सभी का लाभ होगा। क्या तुम इस पुण्य के भागी ना बनोगे? नायक राम ने बोला, अब बोलो सूरे, अब तो कुछ नहीं कहना ना। हमारे सरकार की भलमानसी है कि तुमसे इतनी दलील कर रहे हैं। दूसरा हाकिम होता तो एक हुक्मनामे में सारी जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाती। सूरदास ने कहा, भैया इसलिए ना लोग चाहते हैं कि हाकिम धर्मात्मा होते हैं, नहीं तो क्या देखते नहीं कि हाकिम लोग बिना डाम फूल सुअर के बात नहीं करते, उनके सामने खड़े होने का तो हिसाब ही नहीं होता, बातें कौन करता। इसलिए तो मानते हैं कि हमारे राजा महाराजाओं का राज होता, जो हमारा दुख दर्द समझते। सरकार बहुत ठीक कहते हैं, मोहल्ले की रौनक जरूर बढ़ जाएगी, रोजगारी लोगों का फायदा भी खूब होगा, लेकिन जहाँ यह रौनक बढ़ेगी वहाँ ताड़ी शराब का भी तो प्रचार बढ़ जाएगा, कस्बियों भी तो आकर बस जाएंगी, परदेशी आदमी हमारी बहू बेटियों को धारेंगे, कितना अधर्म होगा। देहात के किसान अपना काम छोड़कर
मजदूरी के लालच से दौड़ेंगे, यहाँ बुरी बुरी बातें सीखेंगे और अपने बुरे आचरण अपने गांव में फैलाएंगे। देहातों की लड़कियां बहुएं मजदूरी करने आएंगी और यहाँ पैसे के लोभ में अपना धर्म बिगाड़ेंगी। यही रौनक शहरों में है, वही रौनक यहाँ हो जाएगी। भगवान न करे यहाँ वह रौनक हो। सरकार मुझे इस कुकर्म में अधर्म से बचाए। यह सारा पाप मेरे सिर पड़ेगा। नायक राम दीनबंधु सूरदास बहुत पक्की बात कहता है। कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर, आपके अकबाल से सभी जगह घूम आया हूँ। जजमान लोग बुलाते रहते हैं। जहाँ जहाँ कल खारने हैं वहाँ यही हाल है। राजा साहब ने बोला, तो क्या बुराइयां तीर्थस्थान में नहीं है? सूरदास ने कहा, सरकार, उनका सुधार भी तो बड़े आदमियों के ही हाथों से है। जहाँ बुरी बातें पहले ही से हैं वहां से हटाने के बदले उन्हें और फैलाना तो ठीक नहीं है। राजा साहब ने कहा, ठीक कहते हो सूरदास, बहुत ठीक कहते हो। तुम जीते, मैं हारा। जिस वक्त मैंने साहब से इस जमीन को तय कर देने का वादा किया था, ये बातें मेरे ध्यान में ना आई थी। अब तुम निश्चित हो जाओ, मैं साहब से कह दूंगा सूरदास अपनी जमीन नहीं देता। नायक राम देखो, सूरदास को किसी बात की तकलीफ ना होने पाए। अब मैं चलता हूँ। यह लो सूरदास, यह तुम्हारी इतनी दूर आने की मजदूरी है। यह कहकर उन्होंने 1 रुपया सूरदास के हाथ में रख दिया। नायक राम ने कहा, सूरदास, आज राजा साहब ने तुम्हारी खोपड़ी को मान मान गए। शेष हम अगले भाग में करेंगे। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।